सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मर्यादा पेड़गर हापुड़ से और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ शिव कुमार जी और समस्त टीम को, जिन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सिर्फ इस पर्पज से कि हमारी जो जिन्होंने इस हमारे जो बौद्ध संस्कृति है उसको बचाने के लिए या उसे अच्छे तरीके से और समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आप सब भी उसमें आए हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, आप सभी साथी आए हैं, तो सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से भी कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आया करें तो आप अपने घर की महिलाओं को कोशिश करें कि जरूर लाया करें, क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपने जो संस्कार हैं उनको जानेंगे, बाबा साहब के बारे में जानेंगे, बुद्ध के बारे में जानेंगे, और लेकिन घर पे जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि जो हमारे जो घर की महिलाएं हैं वो कहीं और जा रही हैं। वहां पर उनको दूसरा बंदा बताते हैं कि फलाना दिन को फलाना कलर के कपड़े पहन के, फलाना कलर के जूते और फलाना कलर की जो टाई है अपने पति को पहनानी है, उससे तुम्हारा भला होगा। तो यहाँ आप संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन आप घर जाएंगे आपको दो जगह संघर्ष करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और प्लस अपने घर वालों से भी। तो अगर आप अपनी महिलाओं को ऐसे प्रोग्राम में लाएंगे तो उनपे इस चीज का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो आप जरूर अपने घर की महिलाओं को इन कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनाएं, उन्हें जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की। जैसा कि शिव कुमार जी ने बताया था कि ये जो प्रोग्राम है वो पहले होने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो अब हो पाया है। तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी जानते ही होंगे कि जो बुद्ध पूर्णिमा होती है वो हम 3 रीजन से बनाते हैं। पहला कि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, और दूसरा कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और तीसरा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस भी इसी दिन हुआ था। तो अब हम यहाँ बात करते हैं बौद्ध संस्कारों की। बौद्ध संस्कार हमारे लिए क्यों जरूरी है या क्या उनका महत्व है। अगर हम इस तरीके के प्रोग्राम में आएंगे तो हमें जो हमारा जो धर्म है ना उसको हमें बहुत बारीकी से देखने का और समझने का मौका मिलेगा। आप किसी भी चीज को, किसी भी बात को इस वजह से मत मानना कि भाई मर्यादा पेड़गर बोल के गई है या शिव कुमार जी बोल के गए, नहीं। बुद्ध ने कहा है कि आप किसी भी चीज को, बुद्ध ने कहा है प्रज्ञा यानी कि अवेयरनेस, बुद्ध ने कहा है प्रज्ञा। आप किसी भी चीज को तभी मानो जो बात आपकी बुद्धि को जचे, आप उसी चीज को फॉलो। आप धम्म को पढ़िए, आप बाबा साहब को पढ़िए, उसके बाद आप डिसीजन खुद लें, निर्णय आपका है। हम यहाँ आएंगे, आपको 2 अच्छी बातें बताएंगे, चले जाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना आपका काम है कि क्या आप उसमें से अपने घर की महिलाओं को और बच्चों को दे पाते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि जो हमारे संस्कार होते हैं वो किस तरीके से होने चाहिए। टाइम कम है, मैं बहुत छोटे शब्दों में अपनी बातें रखूंगी कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बौद्ध हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों का जब हम नाम रखते हैं ना, नामकरण, आपने हिंदू संस्कार देखे होंगे, आपने देखा होगा कि नामकरण संस्कार होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बौद्ध संस्कार है वो कैसे होते हैं। कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तब आपको कौन सा संस्कार करना है, आपके घर में आपके बच्चों का जन्मदिन है तब किस तरीके से आपको संस्कार करना है, जब आपके घर में एनिवर्सरी है उस टाइम पे आपको किस तरीके से संस्कार करने हैं, किस तरीके से चीजें समाज के सामने आपको लानी है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, कहने को छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं। अगर आप बौद्ध बनकर भी अपने कर्म नहीं बदल पाए तो आप बौद्ध नहीं हैं। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि वो बौद्ध होते हैं लेकिन सिर्फ नाम के। तो बौद्ध धर्म के साथ साथ में उनको अपना कर्म भी चेंज करना पड़ेगा, तभी इस समाज में और तभी हम इस बुद्धिज्म को आगे लेके जा सकते हैं। सबसे ज्यादा इसमें जरूरत पड़ेगी हमारी जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी की। बिना महिलाओं के कुछ भी संभव नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे समाज की, तो हमारे समाज में जो महिलाओं की संख्या है वो लगभग 50% है, लेकिन मैं उसमें अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करूं तो बिल्कुल
1% या यूं कहूं कि ना के बराबर है। तो ये हमको, आप लोगों को, सबको समझना पड़ेगा, इन कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये जो हमारी जो विरासत है ना, जो बौद्ध विरासत है, वो हम लोगों को आगे बढ़ानी है, उसका हमें ध्यान रखना है। और इसलिए आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं, अपने संस्कारों का, है ना, क्या चीजें करनी है, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। आप, हमारे घर की महिलाएं क्या करती हैं, ज्यादातर समाज की यही बातें हैं कि अगर जागरण होगा या कुछ भी मंदिर जाना होगा, जागरण होगा या कोई भी फंक्शन होगा, तो वो सुबह जल्दी काम खत्म करके और वहां पर चली जाती है। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि बाबा साहब का प्रोग्राम है और वहां पर आपको कुछ अच्छी बातें बताई जाएंगी, तो वहां पर हमारी महिलाएं नहीं आएंगी। इसमें मैं पुरुषों से भी आग्रह करती हूँ कि आप अपने घर की महिलाओं को भी समझें, उन्हें सपोर्ट करें, ताकि वो भी आपके कंधे से कंधा मिला करके समाज में काम करें। इसी से ही समाज का भला होगा, तरक्की होगी और हम बहुत आगे जा सकते हैं। और बुद्ध की शिक्षाएं कोई ऐसी वैसी शिक्षाएं नहीं है कि भाई हम क्यों माने बुद्ध को। आपके पास कारण होंगे ना मानने के, लेकिन मेरे पास में हजारों कारण है धर्म को मानने के। क्या ये कहना कि चोरी करना गलत बात है, क्या ये गलत शिक्षा है? गलत शिक्षा है क्या? क्या किसी पराये पुरुष पर या पराई स्त्री पर नजर डालना, क्या ये गलत शिक्षा है? क्या चोरी नहीं करना ये गलत शिक्षा है? गलत शिक्षा नहीं है ना। तो इन सारी शिक्षाओं को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसमें अच्छा ही है, हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है, हमारी लाइफ के लिए अच्छा है, हमारी लाइफ और इजी हो जाती है इन चीजों से। तो बुद्ध की शिक्षाएं ऐसी वैसी शिक्षाएं नहीं है। हम जो ये पंचशील पढ़ते हैं ना, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियां, जो हमने अभी 5 शील पढ़े थे बुद्ध वंदना के टाइम पे, तो इन सबको सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को और हमारे घर के सभी बच्चों को वो फॉलो करनी चाहिए और अपना जो धर्म है उसे आगे बढ़ाना चाहिए।